हेलो एवरीवन, मैं काजल सिंह और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो जैसा कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम 12th की क्लास स्टार्ट करिए, तो मैं आज 12th की क्लास लेके आ गई हूँ आपके लिए और मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। तो आपके जो 12th के जो एनसीईआरटी बुक है वो 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की, और क्लास 12th में आपको टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं दोनों बुक मिला के, यानी कि दोनों बुक्स मिला के आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और जो कि पहला चैप्टर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत। द्विध्रुवीयता का अंत। आपका एक चैप्टर और था जो कि पहले जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी बुक थी, उसमें दिया हुआ था, जो कि था शीत युद्ध के बारे में। तो अब उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध होता क्या है। तो शीत युद्ध होता है कि शीत युद्ध में बस युद्ध नाम है लेकिन युद्ध होता नहीं है। शीत युद्ध में बस ये होता है कि युद्ध की संभावना बनी रहती है और 2 देशों के बीच में संघर्ष होते रहता है और दोनों देश एक दूसरे से डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। यानी कि दोनों देशों को लगता है कि कब युद्ध हो जाएगा पता नहीं, और दोनों आप एक दूसरे से खूब लड़ने मतलब डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं वो मुझ पे ना अटैक कर दे, कहीं मैं उस पे ना अटैक कर दूँ। ऐसे करके मतलब दोनों में युद्ध की संभावना बनी रहती है लेकिन युद्ध नहीं होता है, उसे ही हम कहते हैं शीत युद्ध। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था। द्विध्रुवीयता का मतलब क्या है। तो द्वि मीन्स होता है 2 और ध्रुवता यानी कि गुट, यानी कि जो हमारी दुनिया थी वो 2 गुटों में बटी हुई थी। एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए, यानी कि जो हमारे जो 2 बॉस बैठे हुए थे, एक यूएसएसआर था और यूएसए। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और यूएसए यानी अमेरिका, यानी कि हमारी जो दुनिया थी वो 2 गुटों में बटी हुई थी। एक यूएसएसआर था और यूएसए था। दोनों ही हमारे काफ़ी पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और दोनों अपने आप को ये साबित करना चाहते थे कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम मुझसे कमज़ोर हो। दोनों यही के चक्कर में बर्बाद होने की कोशिश कर रहे थे। और इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक दीवार थी। तो दीवार कौन सी थी, यानी कि हमारा एक देश है जो कि है जर्मनी, और ये आता है हमारा यूरोप महादेश के अंदर आता है। तो यूरोप महादेश के अंदर जर्मनी आता है और जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन राजधानी है। तो बर्लिन में ही जो ये दीवार जो है ये बर्लिन में ही है, इसका नाम ही है बर्लिन दीवार। तो ये इन दोनों को ही अलग करने के लिए खड़ी की गई थी। और यूएसएसआर जो है ये दक्षिण की तरफ में था और यूएसए पूर्वी ध्रुव में था, यानी कि ये दोनों को ये दीवार अलग कर रही थी। और ये दीवार 28 साल तक रही थी और बाद में वहीं के लोगों ने, वहीं की जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। अब हम बात करते हैं कि यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया। तो जो यूएसएसआर है वो आपने क्लास 9-10 में पढ़ा हुआ कि रूस की क्रांति, यानी कि रशिया में जो क्रांति हुई थी 1917 में, रूस की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद वहाँ पे लेनिन का शासन चल रहा था, यानी कि वहाँ पे लेनिन था, वहाँ का उस टाइम चांसलर या फिर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वहाँ का लेनिन था उस टाइम। तो वहाँ के जो लोग थे वो लेनिन से कह रहे थे कि राजा जो है अभी यहाँ पे उनको भगाओ यहाँ से, क्योंकि जो वहाँ के गरीब लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ से राजा से। तो उन्होंने कहा था कि राजाओं को यहाँ से भगाओ और हम, तो फिर लेनिन ने कहा कि ठीक है, अब और 14 देशों को मिला लिया आपस में और कहा कि अब हम सब मिलके एक बड़ा देश बनाएंगे। और उसके बाद लेनिन ने 30 दिसंबर 1922 को सभी लोगों से और 14 देश थे उन लोगों से सबको बुला के एक कागज़ पे साइन करवा लिया और कहा कि अब हम अपना एक बड़ा देश बनाएंगे, और उसने बना दिया यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ। ये बना दिया और ये
15 देशों का ग्रुप बन गया था, यानी कि इसके अंदर 15 देश थे टोटल। 15 गणराज्यों का समूह था ये यूएसएसआर। यानी कि पहले हमारे थे 2 बोस, एक यूएसएसआर और यूएसए, 2 बोस थे। उसके बाद ये द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, यानी कि दो जो अलग अलग थे, यूएसएसआर और यूएसए, ये दोनों थे तो एक कैसे हो गए, यानी कि द्विध्रुवीयता था तो अब एक ध्रुवीयता कैसे आ गई, यानी कि इसका अंत कैसे हुआ, ये हमें जानना है। तो जो यूएसएसआर था 15 देशों का 15 गणराज्यों का जो समूह था, ये टूट गया बाद में। कैसे टूटा, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ गया। अब दोनों में मतलब टक्कर चल रही थी। जैसे कि अभी हमारे क्रिकेट टीम में जो है, एक सीएसके है और एक मुंबई इंडियंस है, ऐसे करके दोनों टीम है, वैसे ही इन दोनों में टक्कर चल रही थी। और ये दोनों मतलब खुद को महाशक्तिशाली साबित करना चाहते थे और दोनों होड़ में लगे हुए थे। ये भी मिसाइल बनाने में लगा हुआ था और ये भी मिसाइल बनाने में लगा हुआ था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों में पैसा खर्चा कर रहे थे। तो यूएसआर ने रोटी की जगह पे ज़्यादा हथियारों पे पैसा खर्चा करने लग गया और मिसाइल बनाने की होड़ में मतलब आगे बढ़ने लग गया। और इसके बाद वहाँ की जो जनता थी वो भूखे मरने लग गई। वहाँ पे राशन नहीं मिलने लगा, दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, 5-5 10-10 घंटे के बाद उनको राशन मिलता था, यानी कि वहाँ पे लोग भूखे मरने लग गए। उसके बाद बहुत ऐसी मतलब दिक्कतें आने लग गई वहाँ पे। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि मतलब जो 15 गणराज्य के लोग थे, उन्होंने कहा कि अब हम नहीं रहेंगे आपके साथ, अब हम अपना अलग देश में रहेंगे, अब हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम इस गुट में नहीं रहेंगे। तो इस वजह से जो यूएसएसआर है वो टूट गया और टूट के बिखर गया 15 देशों में, यानी कि इसको टूट के 15 नए देश बन गए। और यूएसए तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उस टाइम था ही, तो इसमें से टूट के जो 15 देश बने, उनमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली बना वो था हमारा रशिया। और यहाँ पे जैसे कि आप मैप से देख सकते हैं, ऐसे करके मान के चलिए कि आपका ये मैप है, यहाँ से इधर ऐसे करके ये पूरा यूएसएसआर है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें मतलब सबसे बड़ा एक तो रशिया आ गया, उसके बाद कजाकिस्तान आ गया, ऐसे करके कजाकिस्तान जो था वो सबसे ज़्यादा, यहाँ से तेल हमें मिलता था सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे रशिया आ गया। और ऐसे ही करके मतलब इथोपिया वगैरह बहुत सारे देश, यानी कि टोटल मतलब 15 थे, तो और भी 14 नाम होंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत पे भी बहुत उसका असर पड़ने लग गया जब यूएसएसआर टूट गया, क्योंकि सोवियत संघ से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। भारत की जो दोस्ती थी वो सोवियत संघ से बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहीं से हथियार वगैरह आता था और क्या कहते हैं तेल वगैरह आता था, यानी कि सारी चीज़ें वहाँ से आती थी। तो जो भारत था वो सोवियत संघ का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन फिर जब सोवियत संघ टूट के बिखर गया सोवियत संघ, तो उसके बाद भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति अपनाई कि मतलब अब हम क्या करेंगे, मतलब नया सोचा कि अब हम सबसे दोस्ती रखेंगे, यानी कि यूएसए से भी दोस्ती रखेंगे, रसिया से भी रखेंगे, चाइना से भी रखेंगे, जापान से भी रखेंगे, सबसे दोस्ती रखेंगे अब, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर जब यूएसएसआर टूट गया तो भारत का तो दिवाला ही निकल गया था, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, तेल की ज़रूरत थी और हथियारों की, तो ये सब की कमी होने लग गई थी। और अब हम जानेंगे कि क्या कारण थे यूएसएसआर के टूट के बिखरने के क्या कारण थे, यानी कि द्विध्रुवीयता का विघटन कैसे हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा हथियार पे ध्यान देने लग गया, मिसाइल बनाने पे ध्यान देने लग गया, और वहाँ की जो जनता थी और ये सारा पैसा इसमें खर्च कर देता था, हथियार में और मिसाइल में, और लोगों को खाने की दिक्कत होने लग गई, उनको कुछ सामान नहीं मिलने लग गया, वो भूखे मरने लग गए। इस वजह से भी उन लोगों ने अब मांग करने लग गया कि अब हमको अपना देश चाहिए, हमको यूएसएसआर के मतलब गुट में नहीं रहना है। उसके और भी बहुत सारे वो थे, और जो नेता वगैरह बैठे थे वो मज़े ले रहे थे और वो कुछ नहीं बोलते थे, ये भी एक कारण था। और एक कारण था कि जैसे कि कोई स्कूल होता है तो उसमें जो पहले से स्ट्रिक्ट हेडमास्टर रहते हैं, यानी कि बहुत सख्त रहते हैं, और जो हमारा नया हेडमास्टर आता है तो वो थोड़ा ढीलापन छोड़ देता है शुरू में, कि सोचता है कि जी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो सब कहेगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हेडमास्टर है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में वो ढीलापन छोड़ देता है, यानी कि ढीला छोड़ देता है लोगों को, जो कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं खेलने देता है, ऐसे वैसे करके। तो यहाँ पे भी यूएसएसआर में
आया, ग्रेविच आया, ग्रीनविच आया। तो वो यहाँ का प्रधानमंत्री था, तो उसने क्या किया, उसने ढीला छोड़ दिया लोगों को। और ढीला छोड़ने के बाद लोगों ने क्या कहा इसको कि अब हम अपना स्कूल ही अलग बना लेंगे, यानी कि अपना देश ही अलग बना लेंगे, हम नहीं रहेंगे इस गुट में। उसके बाद एक तो हथियार की प्रॉब्लम थी कि मतलब हथियार बनाने के चक्कर में हथियार में पैसे खर्चे कर रहे थे और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो सारा पैसा इनका ख़त्म हो गया। ये एक कारण हो गया इसके विघटन का। और तीसरा कारण ये था कि जो 15 नए देश बन गए इसको तोड़ के, ये टूट के 15 नए देश में बिखर गया। और उसके बाद लास्ट कारण था कि ये यूएसए से हार गया लास्ट में, इस वजह से इसका विघटन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विध्रुवीयता क्या होता है और एक ध्रुवता क्या होता है। यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और अब हमारा कौन बचा, यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल बच गया। और उसके बाद जो नए 15 देश बन गए वो हो गए। तो हमने ये देखा कि पहले जो हमारी दुनिया थी वो हमारी 2 गुटों में मतलब बटी हुई थी, एक यूएसएसआर और यूएसए। और उन दोनों के बीच में एक दीवार थी जिसको हम कहते थे बर्लिन की दीवार। और वो दीवार जो है वो बनी थी 1961 में। और उस दीवार को वहाँ के लोगों ने बाद में तोड़ दिया और 1989 में तोड़ दिया। उस दीवार को वहाँ के लोगों ने तोड़ के गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, द्विध्रुवता का विघटन कैसे हुआ बताया मैंने अभी कि दोनों आपस में टक्कर कर रहे थे। यानी कि दोनों में ये चल रहा था कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए, कब वो उस पर अटैक कर दे और कब वो उस पर अटैक कर दे। मतलब हमेशा ये स्थिति बनी थी उन दोनों के बीच में। उसके बाद जो ग्रीनविच आया था, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, उसने ढीला छोड़ दिया लोगों को, कहा कि बच्चों जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। और उसके बाद फिर लोगों ने अपना वो कर दिया कि नहीं, अब हमको स्कूल ही नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको अपना देश चाहिए, अपना देश बनाना है अलग अलग, ऐसे करके कर दिया है। अब आप सोचिए कि रातों रात आपका स्कूल बंद हो जाए और वैसे बहुत सारे स्कूल 15-20 स्कूल नए खुल जाए सुबह में, तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम वैसा ही फील हो रहा था। रातों रात क्या हुआ कि ग्रीनविच ने देखा कि बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है और जनता जो है जो ज़्यादा भड़क गई है, तो इसने जाके टीवी पर रात के 7 बजे 25 दिसंबर 1991 को टीवी पे जाके इसने कह दिया कि अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और इसने 25 दिसंबर 1991 को इस्तीफ़ा दे दिया और यूएसएसआर उसी दिन टूट गया। यानी कि क्रिसमस के दिन यूएसएसआर ख़त्म हो गया और हमारे नए 15 देश बन गए। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यानी कि द्विध्रुवता क्या होता है, यानी कि पहले दो बॉस थे और अब हमारा जो एक ध्रुवता बन गया, यानी कि 2 ध्रुवता खत्म हो गई, एक ध्रुवता हो गया। कैसे, पहले 2 बॉस थे, अब एक बॉस हो गया। अब एक बॉस कौन हो गया, हमारा यूएसए। समझ में आ गया होगा आपको। और जो इसका जो 15 देशों में से जो सबसे शक्तिशाली था वो रसिया था, और अभी भी रसिया काफ़ी शक्तिशाली है। और एक हमारा यूक्रेन था, यूक्रेन जिससे अभी युद्ध चल रहा था और चल ही रहा है शायद। और कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब जो है मतलब तेल के लिए जो ज़्यादा वो थे, यानी कि जहाँ से ज़्यादा तेल आता था और हथियार वगैरह आता था, तो ये सारे थे। और उसके बाद क्या हुआ, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को द्विध्रुवता का अंत हो गया, यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो गया। इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, जो कि आपका पहला चैप्टर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप याद रखिएगा कि इसके कौन कौन से कारण थे विघटन के, और कैसे द्विध्रुवता का अंत हुआ, और कैसे अब हमारा सिर्फ एक ही बॉस बच गया जो कि यूएस से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।